जरा सोचो, अगर एक वायरस के चलते दुनिया में मौजूद सभी लोग अचानक से कहीं गायब हो जाएं और लास्ट में सिर्फ तुम ही बचो, तो तब तुम अकेले इस दुनिया में क्या करोगे। ठीक ऐसा ही होता है चंपक के साथ। कहानी की शुरुआत होती है एक वायरस से, जिसके कारण अर्थ के सभी लोग मिस्टर इंडिया की तरह कहीं गायब हो चुके हैं। चंपक जो अर्थ पर बचा इकलौता आदमी है, वो पिछले 1 साल से अपनी नैनो में लोगों की तलाश में अमेरिका का चप्पा चप्पा छान मारता है। चंपक जिस भी जगह लोगों की तलाश में जाया करता, मैप पर वो क्रॉस का निशान बना देता। इसी तरह देखते ही देखते उसका पूरा मैप क्रॉस के निशानों से भर जाता है, लेकिन उसे बंदा तो छोड़ो, बंदे की कहीं जात तक नहीं मिलती। लास्ट में वो थक हार के अपने घर की ओर लौटने का डिसाइड करता है और रास्ते में पड़ने वाले सभी बोर्ड्स पर अलाइव इन टेक्सन लिख देता है, इस उम्मीद में कि कभी कोई उसे भी ढूंढता आएगा। मैं बता रहा हूँ, ये वायरस का नहीं, पक्का थैनोस का काम है। खैर, अब जब चंपक पूरी दुनिया में अकेला था, तो वो टेक्सन के सबसे बड़े घर पर कब्जा करके उसमें रहने लगता है और जगह जगह से चुराई एंटिक चीजों और तस्वीरों को अपने घर में सजाता है। रात में सोते टाइम चंपक गॉड से अपने किए गए पापों के लिए माफी मांगता है और उनसे एक लड़की की डिमांड करते हुए कहता है, हे गॉड जी, इस भड़वे वायरस के चलते मेरी फैमिली पता नहीं कहाँ हवा हो गई। अब मैं तो जी लूंगा जैसे तैसे, लेकिन मेरे कच्चे में छिपे इस एनाकोंडा का क्या, इसलिए प्लीज, हाँ प्लीज मुझे एक लड़की दे दो। जिस पर गॉड भी इसकी ठरक देखकर बोल पड़ते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग चंपक चड्डी में ही एक स्टोर पर शॉपिंग करने आता है, जहां वो स्टोर के मिरर को तोड़कर वहां से काफी सारा खाने का सामान और कुछ नीली फिल्मों की कलेक्शन उठाकर अपने घर ले जाता है। उसे पता था कि अब वो जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि वो तो अकेला है, तो घंटा क्या कोई इसे रोकेगा। धीरे धीरे चंपक इंसानी रहन सहन बिल्कुल भूल जाता है। उसकी लाइफ में अब बस 3 चीजें बची थी, खाना, हगना और सोना। वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए रोड पर लैंप लाइट से वॉलीबॉल खेलता, लग्जरी कार्स को आपस में टकराकर उन्हें फूंकता, खाली समय में अपना झुनझुना हिलाता, वगैरह वगैरह। कुछ दिनों बाद चंपक का बर्थडे आता है, जहां वो अकेले ही केक काटकर अपनी फैमिली को याद करता है कि कैसे वो उनके साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता था। समय के साथ साथ चंपक को रियलाइज होता है कि वो जितनी चाहे बकचोदी कर ले, उल्टे सीधे कांड कर दे, पर उसका अकेलापन ऐसे खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम इंसानों की लाइफ एक दूसरे लोगों से ऐसे जुड़ी होती है जैसे पजामे से नाड़ा। पर इन बातों का क्या फायदा, चंपक तो अकेला था, इसलिए हर रात को वो सोने से पहले गॉड से बातें किया करता कि गॉड जी, मेरे मरने से पहले मुझे एक सुंदर सी लड़की से मिलवा दो, जिसका गॉड जी भी उसे हमेशा एक ही आंसर देते, चुप कर कुत्ते, सो जा। इसी तरह 5 मंथ्स बीत जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि चंपक अब एक आदमी से पूरी तरह बंदर में बदल चुका है। उसके घर में जगह जगह पर कूड़ा जमा था, जिसे साफ करने में ना ही उसका कोई इंटरेस्ट था और ना उसका मन। वो बाथटब को पूरे शराब से भरकर दिन रात उसी में मरेली भैंस की तरह पड़ा रहता और जब मन चाहे उसी में से 2-3 घूंट टिका लेता। वाह बेंचो, शराबियों की तो यहाँ मौज होती। चंपक की जब लैट्रिन भर जाती है, तो वो स्विमिंग पूल को ही संडास बना लेता है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो कुछ बॉल्स पर फेस बनाता और उन्हीं से बातें करने लगता है। रात होने पर वो एक लड़की की डमी के पास जाकर उसे चूमता रहता है। अब यार ये तो होना ही था, बेचारा कब तक अपने एनाकोंडा को हाथ से चूतिया बनाता। चंपक के माइंड में दिन रात बस संभोग के ख्याल आते और वो हर रात उस पुतली के पास जाता, लेकिन एक दिन चुम्मा चाटी करते टाइम उस पुतली का हाथ टूट जाता है और चंपक का दिल भी। फ्रस्ट्रेट होकर चंपक कहता है, हमको अभी गोला पर नहीं रहना। वो अपने दोस्तों से सॉरी बोलते हुए सुसाइड का मन बना लेता है कि अब साला जिए तो जिए कैसे बिन हूत के। अब चंपक अपनी नैनो में बैठकर उसे एक पत्थर से टकराकर अपने प्राण त्यागने वाला था कि तभी उसे दूर से एक धुआं अपनी ओर आता दिखाई पड़ता है। वो खुश हो जाता है, सोचता है कि जरूर वहाँ कोई जिंदा होगा। फिर वो तुरंत सुसाइड का प्लान कैंसिल करके उस धुएं की तरफ बढ़ता है, जहाँ पहुंचकर वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। एक लड़की की ब्रा जो वहाँ सूख रही थी। ब्रा देखकर चंपक इतना खुश होता है जैसे मानो उसके सामने साक्षात मियां खलीफा प्रकट हो गई हो। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। और इसी खुशी में फिर वो वहीं बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में वो इमेजिन करता है कि एक मस्त पटाखा सी लड़की उसे किस कर रही है, पर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एक लड़की जो उससे उम्र में बड़ी है उसे CPR दे रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं ये बावली गैंड टपक तो नहीं गया।
चिल्लाते हुए चंपक उठता है और उस लड़की से कहता है कि तू रवीना टंडन से रानू मंडल कैसे बन गई और वो सुंदर लड़की कहाँ गई। जिस पर वो लड़की अपना नाम चूसली बताती है और कहती है कि मैंने जगह जगह पर अलाइव इन टैक्सन का नोट लिखा देखा था, जिसका पीछा करते करते मैं यहाँ आई हूँ। चंपक उस पर गुस्सा होकर बोलता है कि तुम जो भी हो वो सुंदर लड़की गई कहाँ आखिर। फिर चूसली की नजर चंपक की पैंट पर पड़ती है जो कि गीली थी। ये देखकर चूसली उस पर गन टिका देती है तो चंपक कहता है रुको रुको रुको, दरअसल बात ऐसी है, जब तुम मुझे CPR दे रही थी तो मेरे एनाकोंडा ने खुशी के मारे उल्टी कर दी। फिर इसी तरह इन दोनों में बातचीत होने लगती है, लेकिन हर टाइम गॉड से लड़की मांगने वाला चंपक चूसली को देखकर कुछ खास खुश नहीं दिख रहा था। अब चूसली चंपक के साथ उसका घर देखने जाती है, जहाँ चंपक अपनी नैनो को फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी दौड़ाता है। नैनो को सांप बनता देख चूसली बोलती है माना हमारे अलावा कोई नहीं है यहाँ पर, तुम्हें फिर भी ट्रैफिक रूल्स तोड़ने नहीं चाहिए। चूसली चंपक का घर देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ इतनी गंदगी थी जितनी दिल्ली में नहीं होती। और तो और चंपक के पास 2 पूल थे जिसमें से उस घन चक्कर ने एक को संडास और दूसरे को कूड़ादान बना रखा था। चूसली चंपक पर चोरी का इल्जाम भी लगाती है कि उसने ये सब एंटीक आइटम और पेंटिंग सारी चोरी करके कलेक्ट की है। चूसली चंपक की नीली फिल्मों की कलेक्शन देखकर हंसने लगती है तो चंपक कहता है ये तो बस मैं खाली टाइम में देखकर अपनी हाथ गाड़ी चलाता हूँ। फिर चंपक अब चूसली को उसी जगह पर छोड़ आता है जहाँ से वो उसे लाया था। अगली सुबह जब चंपक सोकर उठता है तो वो देखता है कि चूसली उसका घर साफ कर रही है, जिसे देखकर चंपक गुस्सा होकर चूसली से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि किसी के घर को साफ करने से पहले उससे परमिशन लेनी चाहिए। जिस पर चूसली भी भड़क जाती है और चंपक से बोलती है अरे साले तू छिपकली की टट्टी पर बैठी हुई मक्खी है, एक तो मैं तेरा घर साफ कर रही हूँ ऊपर से तू मुझे ही ज्ञान दे रहा है। जिसके बाद चंपक चूसली को मनाने के लिए उसे शॉपिंग पर ले जाता है, लेकिन वहाँ भी उन दोनों में पार्किंग को लेकर बहस हो जाती है। तो चंपक अपनी नैनो को सुपरमार्केट के अंदर ही बांट देता है। रात को चंपक अपने बॉयफ्रेंड से चूसली की शिकायत करते हुए कहता है कि चूसली हमेशा मुझ पर हुक्म चलाती है, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक मैरिड कपल है जिन्हें अब डिवोर्स ले लेना चाहिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग चूसली चंपक के साइड वाले घर में रहने आती है, जिसपे चंपक उसे वहाँ से भगाने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि चूसली हर वक्त उसकी टांट पर बैठकर उसकी बुंड में उंगली करे। पर चूसली उसकी एक नहीं सुनती तो चंपक उसके सामने ही अपनी पैंट खोलकर खड़ा हो जाता ताकि चूसली उसे घटिया इंसान समझे और यहाँ से चली जाए। लेकिन यहाँ चूसली चंपक की इस हरकत पर गुस्सा होने की जगह उसका कुपोषित नुन्नू देखकर हंसने लगती है, साले कितना छोटा है तेरा। चूसली कहती है देखो हम दोनों इस दुनिया में बचे आखिरी इंसान है और गॉड जी की भी यही मर्जी है कि हम दोनों मिलकर मेहनत मजदूरी करें और इस दुनिया की आबादी को बढ़ाएं। चूसली की बात सुनकर चंपक बोलता है अजी घंटा, अगर तुम इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना तब भी मैं तुम्हारे खेतों में अपना हल नहीं चलाऊंगा। और ये कहकर चंपक वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद चूसली दोबारा चंपक के पास आती है जब वो हग रहा था। वो चंपक से कहती है कि मेरी हेल्प कर दो शहर से पानी लाने में ताकि हम अपने बगीचों में ताजी ताजी सब्जियां उगाकर उनका स्वाद ले सके। पर चंपक उसकी बात नहीं मानता तो चूसली एक टमाटर को उसके सामने ही खाकर उसे चिढ़ाने लगती है, लेकिन चंपक फिर भी उसकी बात नहीं सुनता और कहता है तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। रात होने पर चंपक चूसली के बगीचे में घुसकर उसके सारे टमाटरों को चूहों की तरह कुतर देता है। अगली सुबह जब चूसली टमाटरों के बारे में चंपक से पूछने जाती है तो चंपक कहता है टमाटर ये क्या होते हैं, मैं तो किसी टमाटर को नहीं जानता। हालांकि वो पगलंड सर से लेकर पांव तक टमाटर में ही सना था, पर फिर भी वो चूसली के आगे नाटक करता है तो चूसली भी निराश होकर वहाँ से जाने लगती है। चूसली के जाते टाइम चंपक देखता है कि पानी लाने के प्रयास में चूसली के पैरों में चोट लग गई है, जिसे देखकर चंपक शर्मिंदा हो जाता है और चूसली के पास जाता है जिसने उसी की तरह स्विमिंग पूल को संडास बना दिया था। चंपक उससे अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है, जिस पर चूसली कहती है शायद तुम ठीक ही बोल रहे हो, हम क्या लौड़ा इस दुनिया को चलाएंगे जब हम अपने ही घर में पानी तक नहीं ला सकते। अब चूसली की ये बात चंपक के दिल पर धम से लगती है, जिसके बाद चंपक जुगाड़ पानी बैठाकर शहर से किसी तरह चूसली के घर पानी ले आता है। चंपक के इस कारनामे से चूसली उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे फिर डिनर पर इनवाइट करती है। रात को डिनर पेलते टाइम चंपक उसके खाने की तारीफ करता है क्योंकि उसने काफी दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया था।
चूसली चंपक से बोलती है कि भगवान ने हमें इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए जिंदा रखा है, इसलिए हमें साथ मिलकर मजदूरी कर कर जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। तो इस बार चंपक भी उसकी बात मान लेता है और अपना कुपोषित नुन्नू लेकर उसके खेतों की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिस पर चूसली कहती है नहीं नहीं रुको, मैं बिना शादी किए बच्चा पैदा नहीं कर सकती। चंपक बोलता है तू चूतिया है क्या, हमारे अलावा इस दुनिया में है कौन जिसको फर्क पड़ेगा। चूसली कहती है जो भी हो, मैं बिना शादी करे तुम्हें अपने खेतों में हल चलाने नहीं दूंगी। अब भूत की किल्लत के चलते चंपक उसकी बात मान लेता है और चूसली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिस पर चूसली भी राजी हो जाती है और फिर चंपक खुश होकर अपने घर चल देता है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों ये लास्ट मैन ऑन अर्थ का फर्स्ट एपिसोड था। अगर आपको इसका दूसरा एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब